हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सबको जो है ना बिल्कुल जीरो से दोस्तों आप सबको जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सिखाऊंगा। और दोस्तों आपको जो है ना उदाहरण के तौर पे एक एक नामों को इंग्लिश में कैसे आप लिखेंगे। जैसे यहाँ पे इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है तो यहाँ पे देख सकते हैं ए लगा है, क्यों? जबकि दोस्तों ए का प्रयोग होता है आ की मात्रा के लिए, ऐसे दोस्तों है ना। जैसे मान लीजिए राम लिखा है तो यहाँ पे हम RAM लिखते हैं, ठीक है, या दोस्तों RAAM लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई मात्रा नहीं है, फिर भी यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों क से ज्ञ तक जितना भी यहाँ पे अक्षर देख रहे हैं दोस्तों, एक एक अक्षर को अगर आप लिखते हैं ऐसे तो के से क, के एच से ख, जी से ग ऐसे लिखते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आ जाता है यहाँ पे शब्द का, यानी दो तीन अक्षर मिल करके बनता है वो शब्द होता है, ठीक है, और इसमें जब पढ़ेंगे तो अ का ध्वनि ऑटोमेटिक आएगा, तो उसी के लिए दोस्तों ए का प्रयोग होता है। जैसे LA से ल और LA से ल और N से न। अब लास्ट में दोस्तों न है तो इसमें ए का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोस्तों लास्ट में जो है ना हम लोग यहाँ पे अच्छा सुंदर देखने के लिए पूरा लिखते हैं, लेकिन इसमें अ का ध्वनि नहीं आता है, नहीं सुनाई देता है, तो LAN लिखेंगे। अगर दोस्तों हम इसको ऐसे लिखेंगे L से ल और N से न, तो ये हमारा 100% में 100% गलत होगा लिखने का तरीका। तो ऐसे आपको नहीं सीखना है, एक एक चीज को आप जो है ना अच्छे से सीखेंगे। जैसे यहाँ पे मेरा ही नाम ले लीजिए कादिर, ठीक है, तो यहाँ पे क के लिए के आ गया, आकार की मात्रा के लिए यहाँ पे ए आ गया, ठीक है दोस्तों, और द के लिए डी आ गया, और हर्षिकार की मात्रा के लिए यहाँ पे आई आ गया, और र के लिए आर आ गया, है ना, कादिर हो गया। जबकि दोस्तों मेरा नाम ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, ठीक है, बड़ी की मात्रा से, लेकिन यहाँ पे हम इंग्लिश में आई ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों बड़ी की मात्रा जब ऐसे होता है तो इसका इंग्लिश हम डबल ई भी लिखते हैं, आई भी लिखते हैं। यहाँ पे दोस्तों जैसे डिपेंड करेगा उच्चारण के हिसाब से, बड़ी की मात्रा का उच्चारण कभी स्लो हो जाता है, कभी खींच करके होता है, यानी कम समय लगता है उच्चारण करने में, कभी ज्यादा समय लगता है जब उच्चारण करते हैं। तो जहां पे उच्चारण करते समय ज्यादा समय लगेगा वहां पे डबल ई का प्रयोग होगा। लेकिन ये मेरे नाम में जो बड़ी की मात्रा लगता है उसमें दोस्तों हर्षिकार की जो मतलब मात्रा होता है बड़ी ई का, उसका उच्चारण स्लो होता है, तो हम आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, जैसे दीपक है, बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे दोस्तों हम डबल ई लिख दिए। अब यहाँ पे कार की मात्रा के लिए आई और प के लिए पी और के से दोस्तों क और आ की मात्रा है दीपिका हो गया, तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए ए, DEEPIKA। तो ये रहा आपका दोस्तों उदाहरण के तौर पे समझाने का तरीका, ठीक है। आपको मतलब क्या क्या चीज सीखने को मिल जाएगा आज की क्लास में, ये सभी चीज जो है ना आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते आपको समझ में आएगा एक एक चीज दोस्तों, है ना। तो आइए दोस्तों इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आप लोग से निवेदन है लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। आपको जो है ना इस प्रकार से जो है ना क्लास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। हमारी इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको एक एक चीज बिल्कुल जीरो से दोस्तों सिखाया जाएगा। चलिए आइए दोस्तों एक बार इसको जो है ना आप लोग रीड कर लीजिए। जैसे एक एक वर्ग में दोस्तों 5-5 अक्षर होता है, जैसे क से अंग तक, च से य तक, ट से अण तक, जैसे आप देख सकते हैं उसी प्रकार से हमने सजा करके लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके कि एक एक वर्ग का अक्षर कौन कौन सा होता है। जैसे क वर्ग का बात करें तो क में 5 अक्षर, च का बात करें तो च में 5 अक्षर, और दोस्तों यहाँ पे ट का बात करें तो 5 अक्षर, त का 5 अक्षर, ऐसे करके लास्ट में दोस्तों आपका एक 6 अक्षर का वर्ग होता है, जैसे षटकोण वाला का, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको। के से क होता है, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से दोस्तों इ, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़ हो गया। फिर दोस्तों टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। फटाफट हम लोग इसको एक बार रिवाइज करते हैं केवल, ठीक है। वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, या दोस्तों डब्ल्यू से व, दोनों से होता है ना। और एस एच से यहाँ पे तालव्य सा, संयम वाला सा, एस एच से मूर्धा वाला सा, एस से दंत सा, एच से ह, के एस एच से छतरी वाला छ, टी आर से त्र, जे एन से नहीं होता है, जी वाई से होता है ना, जी वाई से दोस्तों क्या होता है ना। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है, यहाँ पे है दोस्तों आपको केवल इसी चीज के मतलब मदद से और इस चीज की मदद से दोस्तों ये सारे शब्दों को इंग्लिश में कर लेना। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे बिना मात्रा के ऊपर वाले शब्द यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों 1 2 3 4 टू, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे जैसे रमन है तो पहले दोस्तों आप र खोजेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही चीज लिखेंगे आर, है ना। फिर दोस्तों दूसरा अक्षर क्या है? म है, म आपको इसी में मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, है ना दोस्तों, एम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एम लिखेंगे। चलिए फिर दोस्तों लास्ट में क्या है? न है,
9 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, है ना। एन है दोस्तों, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, है ना। अब देखिए, अब ऐसे दोस्तों अक्षर का इंग्लिश केवल हम लोग लिखे हैं, लेकिन दोस्तों जब अक्षर 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 यानी दोस्तों एक अक्षर दूसरे अक्षर में जुड़ेगा, शब्द बनेगा। जब शब्द को आप पढ़ेंगे तो उसमें अ का ध्वनि अ भी करेगा, तो वहां पे दोस्तों आप ए का प्रयोग लाजमी करोगे। ठीक है दोस्तों, मात्रा लगा रहे न रहे आपको लगाना है, ए का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, जब शब्द रहे तो ठीक है, तो ये 3 अक्षर जुड़ा है तो क्या है, शब्द है दोस्तों। अब इसको इंग्लिश में आपको लिखना होगा तो ए का प्रयोग करना होगा, लाजमी है ना दोस्तों। ठीक है, तो यही चीज दोस्तों कितना मतलब स्टूडेंट लोगों को, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आप सबको साथियों को समझ में नहीं आता है, जबकि ये दोस्तों कोई मुश्किल बात नहीं है। बस दोस्तों शब्द देखिएगा, उसमें मात्रा कोई नहीं होगा, लेकिन दोस्तों इसमें अ का ध्वनि होगा, तो अ के ध्वनि के लिए का प्रयोग करना होगा। नहीं कीजिएगा तो गलत तरीका हो जाएगा लिखने का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा लिखने का तरीका गलत हो गया। अब र के साथ में ए का प्रयोग कर लेंगे, म के साथ में ए का प्रयोग, और न के साथ में हम यहाँ पे ई का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों न सुंदर दिखने के लिए लास्ट में लिखा गया है, नहीं तो दोस्तों उसमें अ का ध्वनि नहीं आएगा जब आप उच्चारण करोगे रमन, र म न, र म न। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे आर ए से र, एम ए से म और एन से न, आर ए एम ए एन, रमन। अब यहाँ पे देखिए अमन है, अ का ध्वनि है, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, म के लिए एम लिखेंगे, और इसमें अ का ध्वनि होगा ए, एन से न, अमन। बिल्कुल सही हो गया। जगन है, तो यहाँ पे जे ए से ज, जी ए से दोस्तों ग, और एन से न, जगन हो गया, है ना साथियों। ललन है, तो एल ए से ल, और एल ए से ल, और एन से न, ललन, है ना। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसी सब चीज में से दोस्तों अक्षर में से आप देख लेंगे। अब मात्रा वाला शब्द आएगा दोस्तों, है ना। तो मात्रा वाला में थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या दिमाग लगाना होता है, दिमाग क्या दोस्तों आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे चार्ट। ठीक है, आप इस मात्रा को देखेंगे, और जो मात्रा होगा उस मात्रा के सामने इसमें से इंग्लिश आप लोग सेम टू सेम बैठाते जाएंगे, अपना भी दिमाग लगाएंगे। पीडीएफ लेकर के आप जो है ना रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाता है हमारे इस चैनल के साथ में आप जुड़ेंगे तो। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना, तो आपको दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिखेगा, लिंक पे क्लिक कर ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। आपको उस ग्रुप में जो है ना सभी पीडीएफ जो है ना जो भी होता है वो मिल जाता है। आप एक बार वीडियो देख लेते हैं, फिर दोस्तों आप एक बार पीडीएफ लेकर के देख लेते हैं, आपको बुक लेने की कोई आवश्यकता जरूरत नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जैसे सिंपल शब्द है ये राजा, तो यहाँ पे आ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा, आ की मात्रा का इंग्लिश दोस्तों डबल ए है, तो यहाँ पे आर लिखेंगे सबसे पहले अक्षर का इंग्लिश, वहां पे देख सकते हैं उसमें आप खोजेंगे ना र, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ज देखेंगे तो यहाँ पे है, और इसका इंग्लिश दोस्तों जे है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले ए, ये सिंगल ए लिख सकते हैं या डबल ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज के लिए जे लिखेंगे, और यहाँ पे डबल ए लिखिए, या एक ए हटा दीजिए, दोनों में से आर ए जे ए, या दोस्तों आर डबल ए जे डबल ए, राजा, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे कादिर है, तो आपको लिख करके बताया था के ए डी आई आर। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। विवेक है, तो भी, आई से दोस्तों वी, फिर दोस्तों वह है, तो यहाँ पे भी एकले की मात्रा ऊपर बैठा है ई, और के से दोस्तों क, विवेक, है ना। दीपिका है, तो डी डबल ई पी आई के ए। अब देखिए मात्रा के हिसाब से हमने इंग्लिश बैठाया, बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा यहाँ पे है, तो डबल ई आ गया। फिर दोस्तों यहाँ पे प है, तो प का इंग्लिश दोस्तों उसमें मिल जाएगा ना आपको, यहाँ पे दोस्तों है ना प, पी से प, और यहाँ पे के से क, और इसे आ की मात्रा। दीपिका सिंपल है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मोहन है, तो मौ का इंग्लिश आपको इसमें देखने को मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, है ना। एम है, उसीलिए दोस्तों उसको हमने रिवाइज कराया आपको शुरुआत में। एम से दोस्तों मौ, और ओकले की मात्रा आपको मात्रा वाले खंड में यहाँ पे मिलेगा, है ना, देख सकते हो। नीचे क्या है, ओ है, तो एम के बगल में यहाँ पे क्या लगेगा, ओ लगेगा। ह के लिए एच लगेगा, और इसमें मात्रा नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना अ का ध्वनि आएगा। अ के ध्वनि के लिए ए आपको यहाँ पे डाल देना है, एन डाल देना है नौ के लिए। मोहन, एम ओ एच ए एन, मोहन हो गया। फिर साथ ही यहाँ पे देखेंगे रोहन है, तो आर, ओकले की मात्रा है ओ, ह है फिर से तो एच ए, और एन लास्ट में है तो एन। रोहन केवल आर दोस्तों इसमें बदला, और बाकी ओ एच ए एन साथ में है। ठीक है, देख सकते हो। रोहित है, तो आर लिखेंगे, ओ लिखेंगे। ह है दोस्तों, तो पहले ह का एच, हर्षिकार की मात्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, है ना, यहाँ पे दोस्तों है ना आई है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे आई, और टी से दोस्तों तो रोहित, है ना। फिर से वही दोस्तों शब्द लिखा गया है, 2 बार दोस्तों टाइप हो गया है, तो एक एक अक्षर दोस्तों टाइप करना पड़ता है, कभी हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, एक ही शब्द 2 बार टाइप हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों वो सब दोस्तों वो सब जो शब्द था वो था दोस्तों हिंदी के शब्द। ठीक है, नाम था। ठीक है, जैसे रोहन, मोहन, सोहन को मतलब जो भी था दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में दोस्तों यानी अंग्रेजी में लिखा हुआ नाम और मैसेज जब मतलब आपके आएगा व्हाट्सएप पे, या आपको लिखना पड़ेगा, या ऐसा कोई शब्द दिखेगा, कोई चैट कर देगा, कोई मतलब
मैसेज भेज देगा तो आपको दोस्तों रीड करने नहीं आता है, नहीं समझ में आता है, अब बेबाक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या लिख दिया ये, ठीक है, क्या इसको हम पढ़े नहीं पढ़े। तो दोस्तों ये भी दोस्तों बहुत सिंपल चीज होता है, आपको केवल केवल दोस्तों इन मात्राओं का ध्यान रखना होता है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो है ना, नीचे वाला इंग्लिश और ये मात्रा को आप दिमाग में रखते हो, और दोस्तों हिंदी वाले शब्द में आप पहले मात्रा दिमाग में रखते हो, उसके बाद से इंग्लिश याद रखते हो। लेकिन इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में करने के लिए पहले आप इंग्लिश के जो अक्षर होता है उसको ध्यान रखते हो, और फिर दोस्तों मात्रा आप उसमें बैठाते हो, ठीक है, और ये अक्षर को, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, केवल आप ए ई आई ओ ओ फिर यू, ये 5 अक्षर याद रखोगे, और दोस्तों इसकी मात्रा क्या बनता है ये ध्यान रखोगे, तो आपको कहीं से कुछ दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे समझो दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ए ई, ठीक है दोस्तों, आई ओ यू, ये 5 अक्षर है, और इस 5 अक्षर से दोस्तों बहुत मतलब 12-13 अक्षर बनता है। जैसे ए यहाँ पे आ गया, फिर दोस्तों बात करें डबल ए आ गया, फिर दोस्तों यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई अलग अलग तोड़ेंगे, डबल ई तोड़ लेंगे, ठीक है, और फिर दोस्तों बात करें यू ले लेंगे। फिर दोस्तों चलिए यहाँ पे आते हैं, यू हो गया, डबल ओ यहाँ से ले लिए ये वाला, ठीक है, और फिर दोस्तों डबल ओ के बाद आता है दोस्तों आपका ई, ठीक है, फिर यहाँ पे ए ले लिया और यहाँ से आई ले लिया, ए आई हो गया, फिर दोस्तों ओ ले लिया एक, फिर दोस्तों यहाँ पे ए ले लिया और दोस्तों यहाँ से यू ले लिया, ठीक है, समझिएगा दोस्तों, समझा रहा हूँ, ठीक है, ए ले लिया, एन ले लिया, ठीक है, फिर यहाँ आया और दोस्तों ए और एच ले लिया। दोस्तों क अक्षर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, ये 12 अक्षर आप बनाना सीख जाना, ठीक है। और देखो ए से होता है दोस्तों आपका आ की मात्रा, ठीक है, और दोस्तों आ की ध्वनि भी होता है, यानी अ की ध्वनि भी होता है, और आ से दोस्तों यहाँ पे आ भी होता है, और दोस्तों इससे आ की मात्रा भी होता है। आई से दोस्तों आपका हर्षिकार की मात्रा, और दोस्तों हर्षी ई भी होता है। डबल ई से दोस्तों आपका बड़ी ई की मात्रा, और दोस्तों बड़ी ई की स्वर अक्षर भी लिखा जाता है। यू से दोस्तों आपका ऊ लिखा जाता है और इसका मात्रा ये होता है। चलिए यहाँ पे डबल ओ है तो डबल ओ से दोस्तों ऊ होता है, और दोस्तों डबल ऊ से बड़ी ऊ की मात्रा भी होता है। ई से दोस्तों आपका ये मात्रा होता है, एकली की पाई, ठीक है, अक्षर के ऊपर लगता है, और इसका दोस्तों ए स्वर अक्षर ये भी होता है। ए आई से दोस्तों आपका आय होता है, और दोस्तों इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है, डबल पाई अक्षर के ऊपर लगता है। ओ से दोस्तों ये मात्रा होता है, और दोस्तों इसका स्वर अक्षर होता है आपका दोस्तों एक यहाँ पे, ठीक है, एक यहाँ पे हटा दीजिए ये वाला, और ये हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ए यू से दोस्तों आपका ये मात्रा होता है ना ऐसे, और इसका स्वर होता है ऐसे दोस्तों, ठीक है। तो ये सभी अक्षर ध्यान रखिएगा, इससे दोस्तों एक बिंदी अक्षर पे लगता है, और इससे दोस्तों आपका अह की मात्रा लगता है। तो ये सभी चीज जो है ना, ये 5 अक्षर को याद रखने से, और दोस्तों इसी अक्षर से ये सब चीजें निकल करके आती है, जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान देना आवश्यक जरूरी होता है दोस्तों। आप इसके बगैर मतलब इंग्लिश वाले शब्द को हिंदी में, या हिंदी वाले कोई भी मतलब शब्द को, चैट को आप मतलब नहीं लिख पाओगे, है ना। तो ये सभी चीज आपको ध्यान में, जहन में रखनी होती है, जो कि दोस्तों मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ेंगे साथियों तो आपको दोस्तों यहाँ पे समझने को, सीखने को मिलेगा, ये सभी चीज प्रयोग करने को मिलेगा। वो कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए DHA है तो यहाँ पे हम ध लिख दिए, R से दोस्तों र लिख दिए, M से दोस्तों म लिख दिए, V से व लिख दिए, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा R से र, समझ में आ गया। धर्मवीर, ठीक है, धर्मवीर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे धर्मवीर हो गया, ठीक है, तो ये अशुद्ध हो गया शब्द, ठीक है। अब इसको शुद्ध रूप से लिखने के लिए ध लिखेंगे पहले, उसके बाद से म लिखेंगे, व लिखेंगे, बड़ी की मात्रा आर से र, और इस पे केवल ऐसे दोस्तों लगा देंगे, ये र का उच्चारण करता है, ये शुद्ध रूप से आपका हिंदी में जो नाम होता है वो हो गया धर्मवीर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो के ए है तो यहाँ पे का लिख दिया, डी से द लिख दिया, बड़ी की मात्रा लिख दिया यहाँ पे आई से, या छोटी की मात्रा ही लिख दिया, आर से र लिख दिया, कादिर हो गया। अब यहाँ पे भी है तो व लिख दिया, हर्षिकार की मात्रा आ गया आई से, भी से वो आ गया, ई से एकली की मात्रा आ गया, के से क आ गया, विवेक हो गया, है ना। आई से दोस्तों ई आ गया, आर से दोस्तों र आ गया, एफ से फ आ गया, ए से आ की मात्रा, एन से दोस्तों न। इरफान आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों, दोनों कंडीशन में आपका दोस्तों सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे साथियों, एफ ए है तो यहाँ पे फ, आर से दोस्तों र, एम ए से मा, और एन से न। फरमान, फरमान आप लिखो या फरमान लिखो, दोनों का उच्चारण बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बी ए से दोस्तों यहाँ पे ब, एल से ल, और ई से दोस्तों यहाँ पे एकले की मात्रा, एस एच से दोस्तों यहाँ पे स, डब्ल्यू ए से व, आर से र। बलेश्वर
अब यहाँ पे बलेश्वर नहीं होता, बलेश्वर होता है, आ की मात्रा बैठाते तो गलत हो जाता है। तो ये सब चीज भी आप लोग ध्यान दे करके लिखना। जहाँ पे मात्रा अगर आपको लगता है कि लगाना चाहिए और लगा दिए, ठीक है, और पढ़ रहे हैं दोस्तों शब्द, तो वहाँ पे गलत साउंड कर रहा है, मात्रा लगाने के बाद मात्रा हटा दिए, सही कर रहा है साउंड, वहाँ पे वही चीज होगा, है ना दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखो एस है तो यहाँ पे स लिख दिया हमने, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा डाल दिया, आर से दोस्तों र डाल दिया, ई से एकले की मात्रा, एन से दोस्तों न डाल दिया, फिर यहाँ पे दोस्तों डी से दोस्तों द डाल दिया, आर ई से दोस्तों यहाँ पे र आ की मात्रा। अब यहाँ पे देखो सुरेंद्र, सूरे न द रा, सूरे न द रा, तो ये गलत हो गया, सुरेंद्रा होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सु, उसके बाद से रे, उसके बाद से आधा न, द्र, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सुरेंद्र। ठीक है, सुरेंद्र पढ़ा जाता है लेकिन लिखा जाता है सुरेंद्रा। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। महेंद्रा में भी वैसा ही। आर ए से दोस्तों रा, एच से ह, यू से ऊ की मात्रा, एल से आपका ल आ गया राहुल, है ना। पी ए से दोस्तों यहाँ पे प, डब्ल्यू ए से व और एन से न पवन। अब वहीं पे दोस्तों पी ए से पा, डब्ल्यू ए से व, एन से न पावन। दोनों कंडीशन में आपका सही है, लेकिन यहाँ पे हमने पवन लिखा, बिल्कुल परफेक्ट शब्द है हिंदी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एस से स आ गया, यू से ऊ की मात्रा, आर ए से र आ गया, जे से ज आ गया, सूरज, है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे के ए से दोस्तों लिखेंगे क, आर ए से दोस्तों र और एन से दोस्तों न, करण, है ना। करण में दोस्तों ये न रहता है। ए से लिखेंगे अ, बी एच से भ, आई से ई की मात्रा, एस एच से दोस्तों स, ई से एकले की मात्रा, के से क, अभिषेक, है ना। ए एन से दोस्तों यहाँ पे अंग, के से दोस्तों क, आई से ई की मात्रा, टी से त, अंकित, एस से दोस्तों स, यू से ऊ की मात्रा, एस एच से स, आई से दोस्तों ई की मात्रा, एल से ल, सुशील, है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे आप लोग सी एच है तो च लिखेंगे, ए एन से अंग की मात्रा, डी ए से दोस्तों यहाँ पे द और एन से न, चंदन हो गया। आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत हो रहा है दोस्तों आपको? नहीं ना, ये सभी चीज आप लोग सीख जाते हैं तो आपको दोस्तों ज्यादा का दोस्तों थोड़ा भी दिक्कत नहीं होता है ना। आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पे और भी बहुत सारे शब्द हैं। जैसे यहाँ पे देखो बी ए से दोस्तों ब, ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एस से स, यू से ऊ की मात्रा, डी से द, ई से एकले की मात्रा, वी से व, वसुदेव, जबकि दोस्तों वासुदेव होता है ना, वासुदेव। ठीक है, सी से सी एच से च, ए एन से अंग की मात्रा आ जाएगा, डी ए से दोस्तों द और एन से यहाँ पे न, चंदन। अब यहाँ पे से आ की मात्रा डाल देती, चंदन हो जाता है, चंदन नहीं होता, चंदन होता है। ठीक है, यू से ऊ हो गया, चलो, और एम से म आ गया, ई से एकली की मात्रा, एस एच से द आ गया, उमेश, है ना। टी से दोस्तों द आ गया, आई से ई की मात्रा, एन से दोस्तों न, ई से एकली की मात्रा, एस एच से दोस्तों स, दिनेश, एन ए से दोस्तों न, आर से र, ई से एकली की मात्रा आएगा और एस एच से स, नरेश हो गया। तो ऐसे दोस्तों आप जो है ना शब्द को अच्छे से लिखते हो, तो ये सारे शब्द को आप जो है ना खुद से लिखो यार और कमेंट करो, ठीक है। और ये सब खुद से आप जो है ना प्रैक्टिस करोगे तो आपको और समझ में ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे और भी सारे शब्द हैं, छोटे छोटे शब्द हैं। जैसे ए से दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट, ए से आ जाएगा अ, जे से आ जाएगा ज, आई से ई की मात्रा, टी से तो अजीत हो गया। जैसे आर ए से रा, जे ए से ज, एन से न, राजन। पी ए से दोस्तों प, पी से प, पी से प और यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, पप्पू हो गया। तो इस प्रकार से आप ये सारे शब्द को यार लिखो खुद से और पढ़ना जो है ना सीखो, ठीक है दोस्तों। चलो, जहां पे दिक्कत हो वहां पे कमेंट कर सकते हो। तो आज की इस क्लास दोस्तों बनाने का मेरा मेन पर्पस ये से था कि अब ये था कि आप जो है ना एक एक अक्षरों को सीखते हुए और खुद से दोस्तों देखो कि कैसे मात्रा बैठ रहा है, कैसे मात्रा से हम इंग्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सबका जो है ना दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग जो है ना अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सबका यहाँ तक क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।